सवर्ण संज्ञा जो है दसों को ही है कि और किसी को भी है? रिकार और लिकार भी सवर्ण संज्ञा को, लेकिन ये समान नहीं है। 10 समाना तो 12 समान कहते हैं, 12 समान, लेकिन 12 समान नहीं है, लेकिन सवर्ण 12 होते हैं। ये जो है 10 वर्ण आदि हैं, 14 वर्ण, ये एक समान है कि कोई विशेषता है? तो पूर्व और पर कैसे लगाएं? तो फिर समान संज्ञा 10 को दी गई है, तो शेष क्यों छोड़ दिए गए? वे भी तो समान है, ए आई ओ औ। संध्यक्षर हैं, और संध्यक्षर सदा दीर्घी होते हैं। कादीनी व्यंजनानी, का आदि करके, ककारादीनी हकार पर्यंत्यान्य यक्षराणि व्यंजन संज्ञानी भवन्ति। ककार से लेकर हकार पर्यंत सभी की व्यंजन संज्ञा है। इन सबको याद रखना, ये व्यंजन संज्ञा है। हालांकि नीचे हैं सभी हलंत होना चाहिए, हलंत इन्होंने लिखे नहीं हैं, इन सबको हलंत होना चाहिए, क्योंकि हलंत नहीं है तो फिर वो व्यंजन नहीं है। स्वर यदि मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शब्द बन जाएगा, अर्थ निकल आएगा। अभी इनका कोई अर्थ नहीं है, का हलंत का अर्थ नहीं है, लेकिन का में आ मिला दो तो हलंत है, अर्थ है। कान ब्रह्मा, कान विष्णु, कान आत्मा। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संज्ञा है। तो संपूर्ण 48 व्यंजनों में जो वर्ण थे, वर्ण कितने थे? 47 वर्ण थे। अब 47 वर्णों के दो भेद हो गए, 14 स्वर, शेष व्यंजन हो गए। स्वरों के फिर भेद हो गए, 10 समान हैं और 10 शेष जो हैं समान नहीं हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा हो गई। इस प्रकार अब व्यंजनों के अंदर कितने प्रकार के हैं? ते वर्गा पंच पंच पंच, ते ककारादयो मौशाना वर्णः पंच पंच भूत्या पंचेव वर्ण संज्ञा भवन्ति। 3 बार पंच दिया। हालांकि विवक्षार्थ में 2 बार ही पंच लिखा जाता है, 5 5, लेकिन क्या है, 5 5 के 5 भेद हैं। तीसरी बार पंच क्यों दिया? क्यों 5 5 के 5 भेद हैं। तो 5 है ना, पवर्ग आदि कवर्ग आदि, ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये हैं, क्या है, ये वर्ग हैं, ये वर्ग संज्ञा है। वर्ग से कहा कि ग्रुप में, वर्ग किसे बोलते? ग्रुप को, अनेकों के समूह जहाँ आ जाता है उसे वर्ग बोलते हैं। वर्ग किसे रेखा ग्रंथ में 4 भुजाओं को जब एकत्रित किया जाए तो उसे वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ग संज्ञा क्यों है कि अपने ग्रुप में हैं। स्वरों में ग्रुप था क्या?
स्वरों में ग्रुप था नहीं था, सब प्रत्येक स्वर अपने आप में अलग था, बस दो दो के समान थे। हाँ, तो दो का कोई ग्रुप नहीं माना जाता, इसलिए वहाँ दो को तो ग्रुप में वर्ग में न लेकर के जहाँ दो से अधिक की संख्या आए उसे वर्ग कहते हैं। संख्या ही कहाँ से शुरू होती है? दो से। एक को संख्या तो दो की संख्या शुरू होती है। अब दो से संख्या शुरू हुई तो अब वर्ग क्या बनाए? इसलिए अनेकों के समूह को बहुवचन जब बनता है तब वर्ग बनता है। वहाँ प्रश्न उठा सकते हो कि दो दो के वर्ग क्यों नहीं कहा? तो दो से तो संख्या ही शुरू हुई है। बहुवचन जब तक नहीं आएगा तब तक वर्ग संज्ञा प्राप्त नहीं। तो यहाँ कितने आ गए? वर्ग में कितने आ गए? 5 आ गए, वर्ग संज्ञा बन गई। इसलिए ये 5 5 के 5 हैं। एक बार पढ़ लो। क ख ग घ ज्ञ, छ छ ज झ ङ, ट ठ ढ ण, त थ द ध न, प फ व भ म, य र ल व, स स स ह। सा पहले अपनी जिह्वा की सीटी निकलना चाहिए। सा सा। ये 5 वर्ग में नहीं है, ये व्यंजनों में है। वर्णों में यारा लावा शाह नहीं है। अच्छा, ये वर्णों में हाँ, तो जो वर्ण लिए थे इसमें तो पापा माता ही आएगा, और व्यंजनों में ये भी जुड़ेगा। हाँ, तो जब सा का उच्चारण करो तो सीटी बजना चाहिए। सा, अपनी जिह्वा थोड़ी सी सीटी के आकार की होना चाहिए। सा सा, दंती सा, दांत, सा शार्क, सा, जिह्वा पीछे को लौटना। पहले सा में जिह्वा यूं मुड़ेगी, सा। दूसरे सा में सा सा, जिह्वा ऐसी लौटना चाहिए। पहले सा में यूं मुड़ना, दूसरे सा में यूं मुड़ना, तीसरे सा में दंती सा, सा, दांत खटखटाना चाहिए। वर्ण में नहीं आएंगे, क्या वर्ग में नहीं आएंगे? वर्ण तो सभी हैं। वर्ण तो 47 के 47 वर्ण हैं। वर्णों में वर्ग से रहे, तो वर्ग में क्या है? वो का खा गा एक ही वर्ग वाले हैं। यार अलावा ये स्वतंत्र हैं, इनकी संज्ञा भी दे रहे हैं। वर्गाणाम प्रथम द्वितीया स सा सा चा अघोषाः। वर्ग के, अब वर्ग के भेद करना, देखो विषय थोड़ा सा क्लिष्ट होता जा रहा है। पहले भेद किए वर्ण, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के 2 भेद किए, वर्ग, वर्ग और अवर्ग मान लो, तो वर्ग किए। तो वर्ग में आ गए 5, पंच पंच पंच। अब वर्ग में भी जो शेष बचे यार अलावा, और इनमें भी भेद कर रहे हैं, प्रथम और द्वितीय। का खा छा छा, ता ठा, धा धा, पा पा। ये पहले और द्वितीय, इनकी क्या संज्ञा है? और सा सा हा नहीं लिया, तीनों सा, इनकी अघोष संज्ञा है। ये सब बीच में आएंगे, अघोष शा कह देंगे वो। यहाँ अघोष अक्षर आया है। अब असो अघोष अक्षर अपन को याद होगा कि वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सकार, इनको क्या संज्ञा है? अघोष संज्ञा है।
और अघोष संज्ञा देखो लिखा का खा चा छा टा ठा ता था वफ ससा सा, इनको अघोष संज्ञा मानना चाहिए। अब संज्ञा तुम घोषवंतोन्य, अन्न जितने बचे वो क्या हो गए, क्या बचे अंत में, तीन तीन बचे। हाँ, या रा ला वा और हा, देखो या रा ला वा और हा किस में से अलग हो गया, सा के हाथ हा था, तो हा उसको छोड़ दिया, क्योंकि किसकी क्या संज्ञा हो गई, घोष संज्ञा हो गई। यानी वर्ग के जो वर्ग था उन वर्गों में तृतीय चतुर्थ और पंचम और या रा ला वा और हा ये हो गई घोष संज्ञा। तो घोष संज्ञा हुई। अघोष संज्ञा किसे हुई, प्रथम द्वितीय और तीनों सकाल, ये क्या है अघोष संज्ञा, अघोष। और घोष संज्ञा किसे हुई, तृतीय चतुर्थ पंचम या रा ला वा और हा, इस प्रकार से ये घोष संज्ञा हुई। तो इनको घोष संज्ञा कहते हैं। अनुनासिका नामा, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा में क्या है, सभी वर्गों के अंतिम अक्षर ञा वा णा ना और मा ये सब क्या हो गए, अनुनासिक हो गए। अब यहाँ देखो इन्होंने नीचे हलंत लगा दिया, ये सही किया, ऊपर भी हलंत लगना चाहिए थे, तो लेकिन लगाया नहीं। अनुनासिक ज्ञा ना ना और मा, तो इस प्रकार से ये क्या हुए, अनुनासिक। अब हाँ बिंदी का काम, अनुनासिक जिनको नासिका से लगा, माँ ना, इसमें नाक पर जोर पड़ता है, न्या मा। अब व्यंजनों के क्या भेद हुए, वर्णों के क्या भेद हुए, अनुपश्चान नासिका स्थानानुच्चारणम ऐसाम अनुनासिका। अनुपश्चात नासिका स्थानम उच्चारण, अनुनासिका, अनुनान यानी पश्चात, इनके उच्चारण के बाद नासिका का उच्चारण होता है। जैसे न्य, तो पश्चात शब्द क्यों लगाया, बोलते समय नासिका नहीं है, जब इसको तुम बोलना बंद करोगे तो नासिका से नासिका में जोड़ पड़ेगा, न्य। देखो नासिका को पश्चात शब्द सुनो, ध्यान रखो, पश्चात शब्द का महत्व है यहाँ, बोल सुनो, तो बोलते समय नहीं, बोलने के बाद जब तो एंड करोगे तब नासिका का प्रयोग होगा, न्य। नासिका को देखो, बोलते समय नासिका का प्रयोग नहीं है, न्य। तो जब तुम बोल चुके तब नासिका में मूवमेंट हुआ, न, तो नासिका पे मूवमेंट हो रहा है, स्वर पे नहीं, नासिका पे मूवमेंट हो रहा है, न। अब देखो नासिका पे ध्यान दो पहले, ना ना मा, नासिका, यानी नासिका का उच्चारण के समय प्रयोग हो, नासिका से निकलता नहीं है। पश्चात नासिका स्थानम उच्चारणम, यानी जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण को जब एंड करेंगे तो नासिका पे जोर आएगा, इसलिए इनको अनुनासिक बोलते हैं। अनु शब्द नासिक ले देते सीधे, अनु यानी पीछे, अनुनासिक शब्द का प्रयोग क्यों किया, सीधा बोलते नासिका से जो बोले जाएं,
नहीं, अनुनासिक। अनुनासिक ने बोलने के बाद नासिका का प्रयोग होता है। न न न न म, तीनों में सब लोग उच्चारण करके देख लो। नासिका पे जोर पड़ रहा है, का पे नहीं पड़ रहा। का ख ग यहाँ कहाँ पड़ा? का ख ग, चा छ जा जा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ नासिका अपने आप यहाँ झुकाव होता है, यहाँ जोर पड़ता है। ये जो लास्ट वाले मतलब वर्ग के 5 वाले वर्ण है ना, जैसे का खा गा गा गा, तो उसको इंगा बोलते हैं, और चा चा जा जा अंगा बोलते हैं। ये उच्चारण का दोष है। या बोलोगे तो नासिका पे जोर नहीं आ रहा है। ऊ का ऊ मिश्रक है इसमें, ऊ का अंश है। ऊ बोलते ना अपन, उसमें गा का अंश है। गा नहीं है, गा का ये 2 अक्षर कठिन है। ना और ना मा तो ठीक है, या और हुआ में अंतर आ जाता है। तो इनकी क्या संज्ञा हो गई? अनुनासिक। अनुनासिका का बहुत अच्छा अर्थ है जिनके उच्चारण के बाद नासिका का प्रयोग होता है, इन्हें अनुनासिक बोलते हैं। अनवर्थ संज्ञा वाले हैं ये। क्या हैं? अनवर्थ संज्ञा वाले। शेष अनवर्थ संज्ञा नहीं है। जैसे वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर अघोष है, तो अब इसमें अनवर्थ संज्ञा नहीं है। अघोष का अर्थ क्या? बिना बोले है, बिना खा खा आवाज आ रही ना, छा छा, तो इनकी घोष संज्ञा है। तो ये मतलब वो नहीं है, व्युत्पत्ति नहीं है। और यहाँ क्या है? अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा ने नासिका पे आ रहा है तभी इनका नाम रखा गया, और उनकी मात्र रूढ़ संज्ञा है। अघोष और घोष ये रूढ़ कर दिया उन्होंने। अंतस्थः यरलवः, अंतस्थः यरलवः। वर्गाणाम ऊष्माणाम अंतः तिष्ठन्ति इति अंतस्थः। हाँ पढ़ो। वर्गाणाम वर्गों के और ऊष्म के अंत में ठहरते हैं। वर्ग के और उष्ण के अंत में ठहरते हैं, इसलिए इनको अंतस्था बोलते हैं। अंतस्थ संज्ञा भवन्ति यारालावा। क्योंकि ऊष्मा संज्ञा भी आएगी, अभी ऊष्मा संज्ञा आगे आ रही ना, ऊष्मा संज्ञा। ऊष्माणा अंतस्था यारालावा, अंत के पहले स्थित हैं। अंतस्था, अंतस्थ, अंत में तो सा आते हैं, इसलिए टीकाकार ने विशेषता दे दी। सूत्र थोड़ा संदेह पैदा कर रहा है। अंतस्था यारालावा यानी अंत में स्थित है। यारालावा अंत में कहाँ है? अंत में तो सा है। तो इसलिए टीकाकार ने संभाल लिया। वर्गाणाम ऊष्माणाम च अंतः तिष्ठन्ति थी अंतस्था। वर्ग और ऊष्मान के अंत में ठहरते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ संज्ञा दी जाती है। अब बोलो, वर्ण कितने हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों के कितने भेद हैं? 14। तो और स्वरों में क्या भेद है?
10 समाना। पूर्व के ह्रस्व और अंत के व्यंजनों में कितने भेद हैं? 5। और वर्ग, व्यंजनों के कितने भेद हैं? वर्ग। वर्ग में वर्ग कितने होते हैं? 5। वर्ग 5 5 के 5 होते हैं। वर्गों में कोई भेद है क्या? घोष और घोष। प्रथम 2 और अंत के 3 घोष संज्ञा है। अंत के 3 घोष में तो क्या हो गया? का खा आया था ना, का खा घोष हो गए, अघोष अघोष। तो क्या क्या ये 2 प्रथम और द्वितीय ही अघोष हैं? हाँ, मतलब सा सा हा, ये सब क्या है? हा नहीं है, हा नहीं। हाँ, घोष संज्ञा है, तीनों सकार। अंत के 3 और प्रथम द्वितीय क्या है? अघोष है। और सा सा ये भी अघोष है। पर घोष क्या है? ये सभी अघोष संज्ञा हैं। अघोष संज्ञा, जब इनकी अघोष संज्ञा थी, अघोष संज्ञा में अंत के तीनों आए कि नहीं? अघोष में, घोष में अंत के तीनों आ गए कि नहीं? तो फिर इनको अलग से अनुनासिक क्यों कहा? जब ये अघोष भी हैं तो ये अनुनासिक क्यों है? हाँ, तो इनका आगे जाकर के प्रयोग अलग होगा। अघोष के नाम से अलग अर्थ निकलेगा, अक्षर वही रहेगा, यहाँ हुआ रहेगा। तो और जब अनुनासिक आएगा तो अलग अर्थ निकलेगा, ऐसा आएगा। तो अनुनासिक का, इसलिए इनको अनुनासिक अलग किया। इनके 2 नाम हो गए, पंचम अक्षरों के 2 नाम हो गए, एक अघोष भी है और अनुनासिक भी है। और फिर उसमें 11 अलावा की क्या हुई? अंतस्थ संख्या। और सा सा हा की संख्या हुई ऊष्माणा। ऊष्माणा सा सा हा। ऊष्मम ऊष्म उष्णम धर्मम उत्पादयन्ति इति ऊष्माणा। अब इनकी अनवर्थ संज्ञा है। अंतस्थ जो है इनकी थोड़ी सी अनवर्थ संज्ञा बन रही है। और ऊष्माणा सा सा, ये ऊष्मा पैदा करते हैं, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको सा सा हा संज्ञा दी गई। अब इसलिए देखना, अब इनका प्रयोग पूरी शांति धारा में इन सब का प्रयोग में सा सा का तो प्रयोग किया ही नहीं। पम पम सम सम तो आता है, सम आता है। तो ऊष्मा के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जब भी ऊष्मा की स्थिति आती है तो इनको इति एते वर्णा ऊष्म संज्ञा भवन्ति, यानी ये शब्द जो हैं ऊष्मा पैदा करते हैं। बहुत समय तक बोलोगे तो गला सूखना चालू हो जाता है। बहुत हा हा में तो होता ही स्पष्ट ही है, गर्म श्वास निकलती है। सा में भी श्वास बाहर जा रही है। जिसमें अंदर की श्वास बाहर जाती है वे सब ऊष्म संज्ञा वाले कहलाते। काम में नहीं जा रही। सा देखो, हवा कहाँ को फिक रही है? सा। षटकोण वाले सा में भी हवा बाहर है। सा हा। तो अंदर की हवा बाहर को आए, यानी ये मुंह को क्या कर रहे हैं? अंदर की वायु कैसी है? गरम। और वो मुंह में आएगी तो मुंह को क्या करेंगे? गरम। तो सुखाते हैं। अब देखो उच्चारण करके देख लो, जो लिखा है इसको पढ़ का, इसमें बाहर हवा कहाँ नहीं? का खा गा गा, चा छा जा जा, इसमें नहीं है। सा
सा, देखो हाथ लगा के देख लो, का में देखो, पहले सभी अक्षर बोलो, क ख ग घ छ छ झ झ ञ। अब देखो सा, बाहर हवा आई कि नहीं, सा, और षटकोण वाला सा, उसमें भी हवा रही, दंती सा, हा में तो पूरी निकल गई। हाँ तो करो। अब इसको ऊष्मा संज्ञा बोलते हैं, यानी ये संज्ञाएं ऐसे ही नहीं है, इनको अपन प्रैक्टिकल करें। हम लोग जब ध्यान करते हैं तब ये चीज़ हम लोग पकड़ते हैं। जब बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं उस समय ये सब चीज़ें अनुभव में आती हैं। अग्नि संज्ञा कहलाते इनको। तो अग्नि संज्ञा सब चीज़ों का, इनकी ध्वनि अलग है, इनका रस अलग है, स्वाद है इनमें, प्रत्येक अक्षर का स्वाद होता है। ये उच्चारण करते ही मुंह में वैसा स्वाद है, कोई नमकीन है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई त्यक्त है, कोई शब्द सिंदूर के समान, इनका रंग अलग अलग है। सभी वर्णों का रंग अलग अलग है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई बैगनी है, कोई मिश्र है। स्पर्श अलग है। स्पर्श यानी जब छुएंगे तो इनका स्पर्श, का स्पर्श अलग है, खा का स्पर्श अलग है, इनके सब स्पर्श। गंध अलग है, किसी गंध गेंदा के फूल के समान, किसी गंध गुलाब के फूल के समान, किसी की अतर के समान, किसी की भैंसांदर के समान, सबकी इनके शब के गंध है। जितने अक्षर स्वर हैं 47 से 47, सबका अलग स्पर्श है, गंध है, रस है, स्वाद है इनका। उस उच्चारण करते करते मुंह में नमक का स्वाद आ जाएगा, खारा पर लगेगा। कुछ अक्षर ध्यान करो तो मुंह में मीठे का स्वाद आ जाता है। ये सब इनमें है, अलग अलग है। ये सब ध्यान के समय स्थिति करते हैं और प्रत्येक का उच्चारण नाभि में अलग होता है। नाभि में उंगली रखो, क, बिल्कुल एकाग्र होकर पकड़ो, क ख सा, सबके उच्चारण अलग अलग होंगे। अ, ई, उ, ए, री, सबके उच्चारण अलग अलग हो रहे हैं। पर बहुत हल्की से उंगली रखना है, नहीं तो जैसे अपन थोड़ा दबा देंगे ना, स्पर्शन बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा, मतलब अपन पकड़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल हल्के से उंगली रखो और आसन सीधी करके बैठो, तो प्रत्येक का स्वर अलग अलग निकलेगा। तो नाभि से भी इन अक्षरों को ध्यान करने वाले योगी लोग इन बीजाक्षरों को नाभि से पहचानते हैं। जितने अपने अक्षर निकलते हैं सब नाभि से निकलते हैं। नाभि से शुरू होते हैं, मुंह तो चुंगा है। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं ना, जो साउंड में आ रहा है वो तो चुंगा है, ये तो चुंगा है अपना। बनते तो शब्द कहाँ है? नाभि में शब्द बनता है, यहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है, फिर उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए कई लोग यहाँ से भी बोलते हैं, उनके जुब्बा कट जाती है, उनको एक मशीन आती है, वो यहाँ लगा लेते हैं और बराबर बोलते हैं, आवाज़ आती है जैसे अपन बोल रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का ऊष्माणाम वर्गाणाम ऊष्माणाम च अंतः तिष्ठन्ति। वर्ग और ऊष्माण के अंतः, यानी अंतः, अंत नहीं, अंतः बीच में, अंत में, अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ किसे बोलते हैं? अंतर्गत, अंतः बीच में, अंत में नहीं। इसलिए अंतस्थ का अर्थ अंत नहीं लेना। वही हमने कहा था ना, अंतः से अंत शब्द लेते हैं तो बनेगा नहीं, क्योंकि अंत में है ही नहीं। लेकिन अंतस्थ, हाँ, अंत के पहले और उसके बाद में, अंतस्थ है ना मध्य में। तो वर्गों के और ऊष्म के अंतस्थ हैं, यानी बीच में है, इसलिए इनको अंतस्थ संज्ञा प्राप्त है। ये भी अनवर्थ संज्ञा हो गई।
अब ये तीनों संज्ञाएं क्या हैं? पहले की संज्ञाएं क्या थी? रूढ़ संज्ञाएं थी। रूढ़ संज्ञा किसे बोलते हैं? नाम रख दिया गया, बस हमें जो पढ़ आया तो हमने रख दिया, उसका घोष अघोष रख दिया। लेकिन ये तीनों संज्ञाएं क्या हैं? अनवर्थ। अनवर्थ यानी जैसा इनका स्वभाव है वैसा ही है। तो अनुनासिक कौन सी संज्ञा है? अनवर्थ संज्ञा। और अंतस्थ संज्ञा कौन सी है? अनवर्थ संज्ञा। अनवर्थ क्योंकि बीच में है तो अंतस्थ। और ऊष्माण भी कौन सी है? अनवर्थ संज्ञा, क्योंकि ये ऊष्मा देते हैं इसलिए ऊष्मा संज्ञा है। आहा इति विसर्जनीयः। आ जो है इसको विसर्जनीय संज्ञा दी गई है। विसर्जनीय यानी विसर्जन। अब इसमें एक अक्षर छूट रहा है, अम। अम आहा, आहा तो आ गया, तो अम आहा में अम छूट गया। दे रहे आगे दे रहे। आ इति विसर्जनीयः। आ को विसर्जनीय संज्ञा देते हैं क्योंकि आ से विसर्ग बनता है। पहले उनको दो कम क्यों कर दिए गए थे? आ को स्वर थे ना 14, 16 स्वर होते हैं। आ को क्यों असर कर दिया? क्योंकि संस्कृत में विसर्ग ही है। क्योंकि विसर्ग किस में आता है? हाँ, विसर्ग। तो आह आह जो है अनुस्वर, तो विसर्ग जो है व्यंजन से तो बनता है, लेकिन आह आह यानी विसर्जनीय। आ को विसर्जनीय के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, व्यंजन में नहीं। अम आहा ईश्वर के रूप हैं। ध्यान में इनको 16 स्वर माने गए, अम आहा। तो फिर आहा शब्द जो है वह संस्कृत में आह कहीं लिखते नहीं, आ और दो बिंदी कहीं नहीं रखेंगे, विसर्ग रख देते हैं, विसर्जनीय। आ इति विसर्जनीय। उच्चारण करना इसका। आहा विसर्ग, रामः। विसर्ग कहा, हाँ, नहीं का सामान्य भी रह सकते बिना विसर्ग के भी। का शब्द है तो ये कारक कह रहा है, विभक्ति रूप चलाएंगे। हाँ, विसर्ग डाल तो हाँ तो हलंत नहीं होगा। नहीं जरूरी नहीं है। नहीं हलंत नहीं रह जाएगा। नहीं, का अपने आप में शब्द बिना अक्षर के भी का होता है, बिना विसर्ग के भी का होता है। किसकी? आ इसलिए दिया गया अश, ये भूल है, अभी उसमें आएंगे। अश का मूल का व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजनांत कहलाएगा। दो शुरांत का और व्यंजनांत का। तो व्यंजनांत में अश लगेगा तो अश से क्या बन जाएगा? का कऊ काहा, कम कऊ कान। का के रूप कैसे चलेंगे? हाँ, का कऊ काहा, का कऊ काहा, कम कऊ कान। तो ये होगा क्या? व्यंजनांत। शुरांत रूप चलेगा फिर, तो शुरांत जो पुल्लिंग है वो का। तो विसर्ग हटने से मात्र विसर्ग हटने, क्योंकि विसर्ग इसी से नहीं बनेगा, ये उच्चारण मात्र के लिए है। विसर्ग अकेले का उच्चारण क्या? विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? आहा, आहा, इसलिए उच्चारण है। बाकी वहाँ आ हो कोई नियम नहीं है, क्योंकि विसर्ग तो अन्य चीजों से भी बनता है। सा का विसर्ग हो जाता है, हा का विसर्ग हो जाता है, तो ये विसर्ग बन जाते हैं। हाँ, आ सकता है का हलंत भी, लेकिन फिर उनमें हा के विसर्ग अकेला नहीं आएगा, अस आएगा। अस यदि है तो फिर का अस को हटा देंगे तो का हलंत बचेगा।
रा का भी तो विसर्ग हो जाता है। रा का भी होता है, सा का भी होता है। विसर्ग का कुछ अर्थ भी होता है क्या? विसर्ग का कुछ अर्थ भी होता है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। वस्तु विसर्ग का अर्थ होता है, उसका अर्थ निकलता है ने, कहा ने, करता ने, तो उसका विसर्ग, जो विसर्ग विसर्ग है, ठीक है, सामान शब्द बन गया। आहा है मूल, वो विसर्ग नहीं है। तो अभी दो अक्षर बन गए, ऊष्मा और स्वर, दो अक्षर मिलकर के आहा बना, हा नहीं बना, आहा। तो पहले आ का उच्चारण होगा, फिर हा का उच्चारण होगा। एन बिना यद उच्चार्यन्ते न शक्यते। देखो कितनी अच्छी बात दे रहे, आ का कोई अर्थ नहीं है। एन बिना, जिसके बिना, जो उच्चारण शक्य नहीं है, इसलिए उच्चारार्थो भवती, अकार यो उच्चारण। ये अकार आपने क्यों लगाया? उसके बिना उच्चारण करके दिखाओ। ये क्या करोगे? होइए नहीं। विसर्ग को क्या उच्चारण करोगे? हा करोगे, तो हा अपने आप में एक अक्षर है, तो विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? तो उच्चारण करने के लिए आ शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए यथा कदासु कादिषु कुमारी स्तन युगलाकृति वर्णो विसर्जनीयो संज्ञो भवति। जैसे कादिशु में, कादिशु यानी का आदि में, का खा खा, यहाँ कुमारी स्तन युगला आकृति वर्णो होती। कुमारी के दो स्तन होते हैं। कुमारी शब्द क्यों दिया यहाँ पर? छोटे, बड़े नहीं करना। जैसे कुमारी के दो स्तन होते हैं ना, अपने भी हैं, तो जो बिल्कुल छोटे हैं, अभी बड़े हुए नहीं हैं, उनकी युगल आकृति, उन स्तनों की आकृति का वर्ण होता है। इसको इसके विसर्जनीय संज्ञा होती है। दो विसर्ग लग रहे हैं, बिंदी दो रख दें, और इसके इस प्रकार से ये हुआ। संज्ञा सूत्रम का इति जिह्वा मूलीयः। का यहाँ यह ककार, यह उच्चारणार्थम वज्राकृति वर्णो जिह्वा मूलीय संज्ञा भवति। इसको जिह्वा मूली कहते हैं। वज्राकृति, वज्राकृति बोलते हैं कोष्टक। वज्र जो होता है इसी आकार का होता है, वज्र की आकृति। तो वज्र जो होता है एक प्रकार का, देखो नीचे बनाया ना, हिंदी में देखो, का के समान आदि विसर्ग की जिह्वा मूली कहते हैं, यानी कोष्टक। अकेला कोष्टक लगा दिया गया, उसमें कुछ नहीं है, तो वहाँ जिह्वा मूली शब्द, जो गहन संस्कृत को पढ़ने वाले हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके लगाने से कोई अर्थ फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण में फर्क पड़ता है। का को उच्चारण करेंगे अलग है, का को जिह्वा मूली जब सब प्रयोग करेंगे तो वहाँ जिह्वा मूली यानी जिह्वा का ही अर्थ होगा वहाँ पर। तो वो जैसे होते ना, जो उर्दू भाषा में आते हैं, जहाँ वो कौल, काल को क्या बोले, कौल, ऊपर वो लगा दे ना, बिंदी नहीं, बस यूँ कर देंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदी उच्चारित अनुस्वर आ गया। तो जैसे उसमें ऐसे अपने यहाँ है कि जिह्वा मूली का अर्थ होता है ककार शब्द, जैसे आ के साथ आ उच्चारण को दिया है, इसी प्रकार का तो उच्चारण है, का उच्चारण नहीं करना है। उच्चारण बोलने के लिए अब कैसे बोले, तो इसको बाकी ऐसे कोष्टक के आकार में लिखा जाता था जिह्वा मूली। पा इति उपाध्यमानीय, इसमें क्या है, पकार यह उच्चारणार्थम,
अब इसमें गज कुंभाकृति वर्णम उपध्यमानीय संज्ञो भवति। पकार एवं उच्चारणार्थम गज कुंभाकृति उपध्यमानीय संज्ञो भवति। गज कुंभाकृति अब है दोनों कोष्ठक ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुलाई होती है ज्यादा। दूसरी संज्ञा में अर्ध विसर्ग भी लगा देते हैं। अर्ध विसर्ग क्या है? एक बिंदी लगा के छोड़ दिए। ये कातंत्र में नहीं दिया, अन्य व्याकरण में है। तैतालीस अर्ध विसर्ग की जिह्वा गुण इन्होंने हिंदी कार में दे दिया, मूल में नहीं है कातंत्र में। हाँ, अन्य का अर्ध विसर्ग को भी लेते हैं। इसमें दिया है, कोष्टक दे दिया है। हाँ, तो क्रास भी लगा देते हैं, क्रास लगाते हैं, बिंदी लगा देते हैं। तो ये हाँ, पीछे दिया ना कातंत्र में लगा, का के बाद कट्टस लगा दिया, और उपध्वनिया में कुछ नहीं लगाया। उपध्वनिया में क्या लगाया? कुछ नहीं लगाया, नहीं लगाया और नहीं लगाया। ये लिपि में प्रयोग किया जाता है, उच्चारण में इनका प्रयोग कोई विशेष नहीं होता है। जिह्वा मूल नीचे का के नीचे बिंदी से लगा जाती है, वो उसका फा के नीचे लग जाती है। कोई नहीं, ऐसे कोई बिंदी नहीं है, कोई बिंदी नहीं है। का इति जिह्वा मूल, ठीक है। उपध्वनिया इनको मात्र अपन देख रहे हैं, का और पा और आ ये उच्चारण के लिए है। ये तीन सूत्रों में क्या है? आहा, तो आ उच्चारण के लिए है और विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण क्या करोगे? वहाँ तो आ ही गई आएगा, आहा। आ नहीं करना, हा नहीं, आहा आहा। आ भी बोलो और हा भी बोलो, आहा। तो इसलिए का यानी कुंभा के आकार का बनना चाहिए कोष्ठक का पा में कुंभ बनना चाहिए। ये नहीं चंद्र नहीं है, नहीं जिह्वा मूली चंद्र नहीं बनाया इन्होंने तो कोष्ठक को बना दिया। और वज्राकृति ऐसे ही वज्र होता है। ये वज्र की जो आकृति होती है, धर्मनाथ भगवान का चिन्ह वज्र, तो उस वज्र में जो ऊपर हिस्सा रहता है वो वज्र बनता है, उसका आकार यूं रहता है, बीच में और एक चीज रहती है। हाँ, बीच में तो पहली चीज बल्लम जैसा होता है और यूं बना रहता है बस। एक उंगर कटा झिंगड़ा होता है ना, एक उंगर कटा झिंगड़ा, वो वज्राकृति का होता है। नहीं, उसके मुंह बीच में होता है, उसके दो यूं होते हैं, झींगा होता है एक झींगा। संज्ञा अम इति अनुस्वरः। एक सही दे दिया उन्होंने, कभी उनको लिपि नहीं मिली होगी, थोड़ा गुड़ाई होती थोड़ी सी है, वही पा का गज के कुंभ आकार होता ना, ऐसा गुड़ाई होती है ना, तो
इनमें क्या दो गज कुंभ के दोनों गंड स्थल देखो, ये वाले, तो ये आएगा, ये आएगा, ऐसा दो गंड स्थल, दो डबल, एक दो, दोनों बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, है ना, दो कोष्ठक, एक कोष्ठक दो कोष्ठक, ऐसे बनते हैं। हाथी के आगे सामने से देखना, दोनों गुम्मे उठे हो जाते उनके, ये आगे के। इसी अनुश्रम आकार यह उच्चारणार्था बिंदु मात्रो वर्णो अनुस्वर संज्ञा भवति। आकार यहाँ उच्चारण मात्र के लिए हैं, बाकी उनका उपयोग जब जब लगाएंगे तो अकेली बिंदी आएगी, आ नहीं आएगा। विसर्ग लगाएंगे तो आ नहीं आएगा। जैसे आपने कहा था ना आकार आहा, तो आ उच्चारण मात्र है। हाँ, आ निकाल दोगे तो वो हलंत नहीं हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो उच्चारण, आ तो उच्चारण के लिए है। तो जब किसी शब्द के साथ लगाएंगे तो आ हट जाएगा, विसर्ग रह जाएगा। इसी प्रकार अम का आ हट जाएगा और बिंदी रह जाएगी। तो इस प्रकार के अनुस्वर कहलाते हैं। बिंदु मात्रो वर्णो अनुस्वर संज्ञा भवति, अनुसंज्ञा। अब आगे कहते हैं लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, लोक के उपचार होने से और भी ग्रहण कर सकते हैं। लोकानाम उपचारो व्यवहारा, लोक में जिसका उपचार होता है, तस्मात् अनुक्तस्यपि ग्रहण शब्द से सिद्धि। यहाँ पर जो नहीं कहा गया है उसको भी ग्रहण कर लेंगे। मान लो और भी संज्ञाएं बनाई जाती हैं, तो उन संज्ञाओं को भी ग्रहण, सिद्धि पूर्वते वेदितव्या, क्योंकि उससे सिद्धि होती है। तत्कथम त्वा ग्रामो गम्यते इति युक्तेस्त्वं ग्रामाय गच्छसि इति इत्यर्थ। अब देखो क्या है, त्वया ग्रामो गम्यते, त्वया यानी तृतीया भक्ति है, तुम्हारे द्वारा ग्राम जाते हैं, तुम्हारे द्वारा ग्राम जाया जाता है, तुम्हारे द्वारा ग्राम जाया। लेकिन सीधा अर्थ क्या था, ग्रामाय गच्छसि, तुम ग्राम को जाते हो। दोनों में अंतर क्या गया, तुम्हारे द्वारा ग्राम जाया जाता है, अभी भी बोला जाता है। और सीधा थी है ग्रामाय गच्छसि, तो हम भी नहीं लगाना, तो क्यों लगाना, गच्छसि लगा दिया ना। गच्छसि मध्यम पद हो जाएगा नहीं, प्रथम पद, मध्यम पद और अन्य पद, उत्तम मध्यम और अन्य। तो उत्तम यानी मैं, मध्यम यानी तुम, और अन्य यानी वयम, सब। तो इसी प्रकार यहाँ पर ग्रामाय गच्छसि त्वम, तुम लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो कोई जरूरी, तुम ग्रामाय गच्छसि, तुम ग्राम को जाओ, जाते हो। तो इस प्रकार के लोक व्यवहार में कुछ प्रयोग किए जाते हैं, उनकी सिद्धि स्वतः अपने आप ही हो जाती है। इति संज्ञा संधि प्रकरणम समाप्तम। अभी संज्ञा, हाँ, तो इस प्रकार से कौन सा संज्ञा प्रकरण, पर ये जरूरी है, पूरी चीजें रटना है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, बिना रटे इसका काम चलने वाला नहीं है। समय भी हो गया।